धुंधकारी ने जब भागवत सुनी, 7 दिन की कथा में बांस की गांठ पर जाकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो बांस की दूसरी ग्रंथि खुल गई, तीसरे दिन की कथा में बांस की तीसरी ग्रंथि खुली, चौथे दिन की कथा में चौथी, 7 दिन की कथा में 7 गांठ खुल गई बांस की। ये गांठ क्या है शायद आपको ज्ञात ना हो, ध्यान से सुनिएगा। गांठ क्या है? 7 दिन की कथा सुनकर के धुंधकारी जो बांस पर बैठा था, बांस की 7 गांठें खुल गईं। सच कहें तो हमारे अंदर भी गांठें हैं, है कि नहीं? हमारे अंदर भी गांठें हैं। काम की गांठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये गांठें ही तो हैं। पिछले साल मैंने कथा सुनाई थी आपको, शायद आप में से किसी को याद हो वो प्रसंग जो मैंने सुनाए थे, शायद आपको याद हो, पर बहुत सारे लोग तो भूल गए। पिछले साल की कथा आपको याद नहीं है, लेकिन सास की गाली 10 साल पुरानी याद है। सास ने 10 साल पहले गाली दी थी, वो अभी तक याद है। कहाँ रखा है? बोले गांठ बांध के रखा है। यही तो गांठें हैं। आपके और हमारे अंदर ना जाने कितनी गांठें हैं। कपट की गांठ है। मेरे बेटे के दूध में, मेरे बेटे को जब मैं दूध देती हूँ गिलास भर करके, तो ऐसा लगता है कि पूरी तपेली की मलाई मेरे बच्चे के गिलास में आ जाए। मेरा बच्चा मलाई वाला दूध पिए और मेरी जेठानी का बच्चा ऐसी वाला दूध पी ले। जब आप कभी दूध बनाती हो ना अपने बच्चों के लिए, आपका भी बेटा उसमें होता है और आपकी जेठानी का भी बेटा होता है, तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अचार आता ही होगा कि मलाई मेरे बच्चे के गिलास में आए। और जब वो बनाएगी दूध कल, तो उसको भी यही लगेगा कि मलाई मेरे बच्चे के दूध में आए। बात मलाई की बहुत ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन इस चीज से पता चलता है कि हमारे अंदर कपट कितना है। यही चीजें हैं जो बतलाती हैं कि हम कपटी हैं, और यही कपट गांठ बन जाता है। 7 दिन की कथा हमने श्रवण करी, 1 दिन की कथा से 1 गांठ त्याग दो। आज से कपट नहीं करेंगे, कल की कथा से क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध की गांठ त्याग दो, छोड़ दो। तीसरे दिन की कथा में अभिमान की गांठ छोड़ दो। चौथे दिन की कथा में, हाँ, जो हमेशा दुख लिए बैठे रहते हो, दुख की गांठ बनी रहती है, कितना भी ईश्वर ने दिया फिर भी रोना है, ये गांठ, दुख की गांठ को त्याग दो। 7 दिन की कथाएं हैं, 1-1 दिन की कथा में 1-1 गांठ कम से कम खोले, तब तो कथा सुनना सफल हो, सार्थक हो। हर दिन कुछ न कुछ सीखो, और सीखो ही नहीं, उसे चरितार्थ करो, उसे अपने जीवन में उतारो, उसका अनुसरण करो, उस मार्ग पर चलो जो बात अच्छी लगे। हाँ, हम यहाँ पर गलत थे, अब हमें ये गलती सुधार करके सच्चे और सही मार्ग पर चलना चाहिए। कथा यही सिखाती है। कथाएं तो बहुत सुनी, पर फर्क कुछ नहीं पड़ा, सुधार कुछ नहीं हुआ। तो कथाएं सुनने का अर्थ क्या हुआ? समय वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ। समय बर्बाद नहीं करना, समय कीमती है। 7 दिन की कथा सुनकर के धुंधकारी का मोक्ष हो गया। जाते जाते धुंधकारी ने कहा कि देखो, सुबह का बना हुआ भोजन शाम को बिगड़ जाता है। मैया, सुबह जब आप दाल बनाती हो ना, सब्जी बनाती हो, तो सुबह की दाल और सब्जी शाम को बिगड़ जाती है। सुबह का भोजन शाम को काम नहीं आ पाता, सुबह का भोजन शाम को बिगड़ जाता है, तो उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर भला कब तक चलेगा? एक दिन तो ये भी बिगड़ ही जाएगा। बिगड़ेगा कि नहीं? तो ये शरीर है, एक न एक दिन से बिगड़ना है, इसलिए इसके बनने बिगड़ने पर ध्यान मत दीजिए। आपका परलोक बन जाए, आपका परलोक ना बिगड़े, इस पर ध्यान दीजिए। जरूरत है, क्योंकि ये जिंदगानी किराए का घर है, और इस घर को हम एक दिन खाली करना। ये शरीर किराए की कुटिया है, और भाड़े के किराए के शरीर को भला कब तक संभालोगे?